छोड़ने की बात कौन कर रहा है जिसके पास है ही नहीं, न परिवार है, वो तो बाली ने, सुख संपत्ति नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जीव भी बड़ी बड़ी बातें तभी करता है जब कुछ नहीं होता। अगर कहीं छोड़ने की बात आ जाए तो जीव कितना चालाक है। एक आदमी मंदिर आया, हनुमान जी आज अगर और मेरा ये काम हो जाए, इतना लाभ हो जाए तो मैं आपको जितना चाहो उतना दे दूंगा। उसे लाभ हो गया। भगत जी ने, पंडित जी ने कहा कि भाई तूने सुबह हनुमान जी से, भगवान से संकल्प लिया था, भगवान को दे। उसने कहा देखो मैं पूरा ईमानदार आदमी हूं, इसलिए खड़ा हो गया कि भगवान आप ऊपर रहते हो ना, ये सब कुछ आपका है। सुग्रीव वैसे ही कह रहा है सब कुछ आपका है। अरे कुछ तेरे पास है जो देगा। बोले इसको मैं आपको देता हूं, आपको जितना चाहिए रख लेना, जो बचेगा मेरे। उसने ऊपर उछाला, ऊपर कौन सा जाने वाला था, आना तो सब नीचे था। बोले जितना आपको चाहिए आप रख लो। अभी कह रहा है कि बाली परम हित जासु प्रसाद, मिले हो राम तुम समन। कि हे प्रभु मैं बाली से बैर करता था, बैर मानता था, लेकिन आज मुझे ज्ञान हुआ बाली तो मेरा परम हितकारी है। अरे आप जो मुझे मिले हो तो बाली के कारण ही तो मिले हो। अगर बाली के भय से मैं यहां ना रहता, अब देखो गुरु को भूल गया, सदगुरु को भूल गया, अंततः आसक्ति परिवार में ही आ गई। अरे भगवान तुमको मिले हैं तो गुरु के प्रसाद से मिले, गुरु की कृपा से मिले हैं, और तुम कह रहे हो बाली प्रसाद। और सुग्रीव कहता है कि अगर सपने में भी मेरी बाली से कोई बैर भावना हो, स्वप्न में भी जीते जी तो छोड़ दीजिए, मुझे बड़ी आत्मग्लानि होगी। बाली तो मेरा परम है, क्योंकि अब जान गया कि कल को कोई बात होगी तो मैं तो कह दूंगा इन्होंने मारा, मैंने थोड़ी कहा था। आदमी कितनी चालाकी करता है। मैं तो बाली के गुण गा रहा था कि बाली मेरा परम भाई, परम हितकारी है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, 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 सब तज भजन दिन रात, सब तज भजन दिन रात। चौपाई तो बहुत सुंदर है, पर कह कौन रहा है? सुनी विराग संयुत कपिवाणी, बोले विहसी प्रभु धनुपा। यहां सुग्रीव नहीं कहा, सुकंठ नहीं कहा, कपीस नहीं कहा, यहां बंदर कहा। भगवान ने बंदर कहा और भगवान मुस्कुराने लगे, बोले विहसी राम धनुपानी। बात कौन कर रहा है? अभी क्या कह रहा था कि बाली मेरा महाकाल है, और अभी कह रहा है जिसके प्रसाद कृपा से आप मिले। ये बंदर
बंदर का काम क्या? शाखा ते शाखा पे। बंदर है कौन? बंदर हमारा मन है। ये मन अभी कुछ और थोड़ी देर में भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं और भगवान ने भी संकल्प ले लिया, मैं बाली को अब तब तक नहीं मारूंगा जब तक तू ही नहीं कहेगा। बाली का अंत मैं तब तक नहीं करने वाला जब तक सुग्रीव तू अपने मुंह से नहीं कहेगा मैं क्यों दोषी बनूं। जीव का ये स्वभाव है कि परमात्मा से भी तोल मोल करता है। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा शरणागति से मिलते हैं। परमात्मा परीक्षा नहीं, परमात्मा प्रतीक्षा करने से मिलते हैं। प्रतीक्षा की किसने की? सबरी ने की। परमात्मा शरणागति से मिलते हैं। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलन की नगरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते बीती रे उमरिया। परीक्षा लेने तो सती भी गई थी, परमात्मा की परीक्षा नहीं ली जा सकती। परीक्षा उसकी ले सकते हो जो तुमसे छोटा है, तुमसे कम है। गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता। कोई बालक स्कूल में पढ़ने जाए और कहे हम तो पहले मास्टर जी की परीक्षा लेंगे कि इन्हें पढ़ाना आता नहीं आता। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, और परीक्षा से न तो आज तक किसी को मिला है और न मिलेगा। भगवान जब मिलेंगे तो प्रतीक्षा और शरणागति से मिलेंगे। एक दो बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, प्रार्थना करें, फिर आरती करेंगे। एक बार ठीक से बैठ जाइए। सीधे बैठकर एक दो बार ब्रह्मनाद करेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे। दोनों नेत्र बंद करके बिल्कुल शांत भाव से हृदय में परम शांति, अंदर एकदम शांत होकर गहरा लंबा सांस लेकर पूरा का पूरा ध्यान प्रणव पर लगाना। ओम की ध्वनि अंदर से निकल रही है। भगवान का जहाँ तीसरा नेत्र व्याप्त रहता है, उस नेत्र से और अपने दोनों कानों से जो ध्वनि निकल रही है, उसको देखने का भी प्रयास और सुनने का भी प्रयास करेंगे। गायत्री मंत्र और यह विचार करके कि इस क्षण मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, न मेरा कोई संकल्प है न विकल्प है।
इस क्षण मैं केवल प्रभु के चरणों में समर्पित हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं है। मैं शांत चित्त एक आत्मा हूँ। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथ में, गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार
की अटपट बात, संत की अटपट बात झटपट लखी ना जाए। साधु संतों की अटपटी बात आसानी से समझ में कहाँ आती है। संत की अटपट बात झटपट लखी ना जाए।